नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्रत की जो माँ की अपने बच्चों के लिए असीम ममता और त्याग का प्रतीक है, जितिया व्रत। अगर आपने इस व्रत के बारे में नहीं सुना है या फिर आप इसकी पूरी कथा और महत्व जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। पूरी वीडियो जरूर देखें क्योंकि हम इसे बहुत ही रोचक और भावुक तरीके से समझाएंगे। दोस्तों, जितिया व्रत मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ये एक निर्जला व्रत है, यानी माएं बिना पानी पिए अपने बच्चों की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए ये व्रत रखती हैं। इस व्रत को जिमुतवाहन व्रत भी कहा जाता है और ये आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आता है। ये व्रत 3 दिनों तक चलता है, नहाए खाए, खरजितिया और पारण। नहाए खाए पहला दिन। इस दिन माएं सुबह स्नान करके मरुआ की रोटी, नोनी का साग, बड़ी जैसे सात्विक भोजन का सेवन करती हैं। दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन किया जाता है। खरजितिया दूसरा दिन। इस दिन माएं निर्जला व्रत रखती हैं, यानी न पानी पीती हैं न ही कुछ खाती हैं। शाम को चंद्रमा निकलने के बाद जिमुतवाहन की कथा सुनकर पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। पारण तीसरा दिन। सुबह स्नान करके पूजा की जाती है और मीठा प्रसाद खाकर व्रत खोला जाता है। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण इस व्रत की कथा। इस व्रत की 3 महत्वपूर्ण कथा है, तो सबसे पहले सुनते हैं पहली कथा को। ये कथा है राजा जिमुतवाहन की, जो बहुत ही दयालु और धर्मात्मा राजा थे। एक बार वन में घूमते हुए उनकी मुलाकात एक बूढ़ी माँ मलेवती से हुई, जो बहुत रो रही थी। जिमुतवाहन ने पूछा, माता, आप इतनी दुखी क्यों हैं? मलेवती बोली, हे राजन, मेरा एक ही बेटा है जो मेरा सहारा है, लेकिन आज गरुड़ देव उसे भोजन बनाने आएंगे। गरुड़ को हर दिन एक बड़ा सांप चाहिए और आज मेरे बेटे की बारी है। ये सुनकर जिमुतवाहन का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, माता, चिंता न करें, मैं आपके बेटे की जगह खुद को गरुड़ को समर्पित करूंगा। उन्होंने मलेवती के बेटे को छुड़ाया और खुद उसकी जगह बंध गए। थोड़ी देर बाद गरुड़ आए और उन्होंने जिमुतवाहन को वहां बंधा देखा। गरुड़ हैरान हुए और पूछा, तुम कौन हो? वो सांप कहाँ है? जिमुतवाहन ने निडर होकर कहा, हे गरुड़ देव, मैंने उस सांप को मुक्त कर दिया। वह एक माँ की इकलौती संतान है। यदि आपको भोजन चाहिए तो मेरे शरीर को खा लें। जिमुतवाहन की इतनी उदारता देखकर गरुड़ देव अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी दया और साहस देखकर मैं तुम्हें खा नहीं सकता। मैं प्रसन्न होकर तुम्हें अमर होने का वरदान देता हूँ और आज से वचन देता हूँ कि मैं किसी भी सांप को नहीं खाऊंगा। इस तरह जिमुतवाहन ने न सिर्फ एक माँ के बेटे की जान बचाई, बल्कि सभी नागों की रक्षा का मार्ग भी प्रशस्त किया। दोस्तों, जितिया व्रत से जुड़ी एक और अद्भुत कथा प्रचलित है, जो पशु योनि से शुरू होती है और मनुष्य जीवन में अपना फल देती है। कहा जाता है कि नर्मदा नदी के तट पर हिमालय के घने जंगल में एक चील और एक मादा लोमड़ी रहा करती थी। एक बार उन्होंने कुछ स्त्रियों को जितिया व्रत करते देखा। उनकी श्रद्धा और भक्ति देखकर इन दोनों ने भी यह व्रत रखने का निश्चय किया। लेकिन व्रत के दौरान लोमड़ी से भूख सहन नहीं हुई। उसने चुपके से एक मरे हुए जानवर का मांस खा लिया और इस तरह व्रत भंग कर दिया। वहीं चील ने पूरी श्रद्धा और संयम के साथ व्रत का पालन किया और इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। अगले जन्म में दोनों ने मनुष्य योनि में जन्म लिया। चील एक धनी परिवार में पैदा हुई और उसके कई स्वस्थ पुत्र हुए जो लंबी उम्र जिए, जबकि लोमड़ी अब एक स्त्री के पुत्र हुए भी तो जन्म लेते ही मर जाते थे। इससे लोमड़ी के मन में ईर्ष्या और बदले की भावना पैदा हुई। उसने चील के बच्चों को मारने का कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार वो असफल रही। आखिरकार चील ने उसे अपने पूर्व जन्म के व्रत का रहस्य बताया। ये सुनकर लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भी पूरे विधि विधान से जितिया व्रत रखा और अंततः उसे भी संतान सुख की प्राप्ति हुई। इस तरह ये व्रत संतान की रक्षा और दीर्घायु का व्रत बन गया। दोस्तों, जितिया व्रत की एक कथा महाभारत काल से भी जुड़ी है और इसका सीधा संबंध राजा परीक्षित के जन्म से है। जैसा कि आप जानते हैं, महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु से अत्यंत क्रोधित था। बदले की भावना से वो रात में पांडवों के शिविर में घुस गया और सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। उसे लगा कि उसने पांडवों को मार डाला है। जब पांडवों ने उसे पकड़ा तो अर्जुन ने क्रोध में आकर उसकी दिव्य मणि छीन ली। इस अपमान से आहत अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जिसका लक्ष्य था उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी का गर्भ। उस समय उत्तरा अभिमन्यु के पुत्र को धारण किए हुए थी। ब्रह्मास्त्र के प्रहार से गर्भ में पल रहा बच्चा मृत हो गया, लेकिन भगवान कृष्ण जानते थे कि यह बच्चा पांडव वंश का अंतिम उत्तराधिकारी होगा। तब भगवान कृष्ण ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उस मृत भ्रूण को पुनर्जीवित किया। चूंकि ये बालक गर्भ में मरकर फिर से जीवित हुआ था, इसलिए उसका नाम परीक्षित यानी परीक्षा से गुजरा हुआ रखा गया और उत्तरा जीवित पुत्रिका कहलाई। मान्यता है कि तभी से संतान की दीर्घायु और रक्षा के लिए जितिया व्रत का चलन शुरू हुआ। माँ इस व्रत को रखकर अपने बच्चों के लिए भगवान कृष्ण जैसी रक्षा की कामना करती हैं। दोस्तों, ये सभी कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि त्याग और दया ही सच्चा धर्म है। माँ इस व्रत को रखकर अपने बच्चों के लिए ऐसी ही सुरक्षा और लंबी उम्र की कामना करती हैं।
ये व्रत सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं बल्कि माँ के बच्चे के प्रति प्यार की अतुल्य मिसाल है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने भी जितिया व्रत रखा है तो अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी हम ऐसे ही धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों पर वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।